नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्रेश, आप देख रहे हैं टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीबी और आइसोलेटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, सपोज मान लीजिए कि आप कहीं पर इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आपके सामने इंटरव्यूअर एमसीबी और आइसोलेटर दोनों साथ में रख देता है और आपसे पूछता है कि एमसीबी इनमें से कौन सा है और आइसोलेटर कौन सा है, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे जब तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एमसीबी और आइसोलेटर कैसे पहचानेंगे, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, हमको आइसोलेटर क्यों नहीं लगाना चाहिए, एमसीबी हमको क्यों लगाना चाहिए, और अगर आपसे इंटरव्यू पूछ लेता है कि आप सेफ्टी पर्पज से आइसोलेटर लगाएंगे या फिर एमसीबी लगाएंगे, तो उस वक्त आपका क्या जवाब होगा। इन्हीं सब क्वेश्चनों का आज के इस वीडियो में मैं आपको जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीबी के बारे में। दोस्तों, एमसीबी क्या होता है कि एमसीबी हमको प्रोटेक्शन देता है दो प्रकार से। पहला होता है शॉर्ट सर्किट और दूसरा होता है ओवरलोड। एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में दोस्तों आपको पता ही है कि जब दो फेस या फिर फेस न्यूट्रल आपस में टच हो जाएंगे तो वो शॉर्ट सर्किट होगा। ओवरलोड में क्या होगा कि जब मोटर या फिर आप जिससे जो चीज चला रहे हैं, अगर मान ली वो एमसीबी 2 एम्पियर की है या फिर 10 एम्पियर की है, जब उससे ज्यादा करंट उस पर फ्लो होगा तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आइसोलेटर जो होता है यह भी दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10 इन सभी एम्पियर में आते हैं। ये 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, ये सभी में आते हैं। जैसे एमसीबी होता है 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, इस प्रकार से होते हैं। उसी प्रकार से आइसोलेटर भी होता है 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल। लेकिन दोस्तों, एमसीबी क्या होता है कि अगर ओवर करंट हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, तो उस कंडीशन में एमसीबी ट्रिप हो जाएगा और एमसीबी के थ्रू जो भी हमारे घर में इक्विपमेंट लगे होंगे वो बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, जलेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने अपने घर में आइसोलेटर लगा रखे हैं तो आइसोलेटर भले ही आपका 2 एम्पियर का हो, 10 एम्पियर का हो, वह ट्रिप नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइसोलेटर यही होता है कि आइसोलेटर में अगर 10 एम्पियर का है तो वह 10 एम्पियर के करंट फ्लो होने पे या फिर इससे ऊपर के करंट फ्लो होने पर यह ट्रिप नहीं होगा और एमसीबी जो होगा वो ट्रिप हो जाएगा। अब दोस्तों, एमसीबी और आइसोलेटर है दोनों में दिखने में सेम होते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता है। बस खाली अंतर क्या होता है उसके सिंबल का, यानी कि एमसीबी में कुछ सिंबल और होता है और आइसोलेटर में सिंबल कुछ और होता है। दोस्तों, एमसीबी का सिंबल आप देख रहे होंगे फिगर में और आइसोलेटर का आप सिंबल देख रहे होंगे फिगर में। अब दोस्तों, आप जब कभी भी एमसीबी या फिर आइसोलेटर आपके सामने रखा हुआ है तो दोस्तों आप एमसीबी को देख करके ही पता कर पाएंगे कि ये एमसीबी है और आइसोलेटर ये है। वो कैसे? क्योंकि दोस्तों इनके दोनों में सिंबल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एमसीबी में 2 प्रकार के सिंबल बने हुए हैं, यानी कि दोस्तों पहला जो होता है वो होता है ओवरलोड का होता है और दूसरा जो होता है वो शॉर्ट सर्किट का होता है। लेकिन आइसोलेटर में ऐसा कुछ नहीं है, वह सिंपल एक सर्किट बना हुआ है, यानी कि अगर 3 पोल का है, 2 पोल का है तो उसमें हम फेस न्यूट्रल देंगे और फेस न्यूट्रल हमको मिल जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन वहीं अगर एमसीबी की बात की जाए तो एमसीबी में हमको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों का प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन आइसोलेटर में हमको नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि अगर एमसीबी हमारे लिए सेफ्टी है, हमारे घर के इक्विपमेंट के लिए सेफ्टी है, तो आइसोलेटर का क्या काम है, क्यों बनाया गया, हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं। दोस्तों, इसको हम वहां पर यूज करते हैं, मान लीजिए कि आपका कोई घर है और आपने घर में अपने मेन बोर्ड में अगर आपने आइसोलेटर लगवा रखे हैं और बाकी मान लीजिए कि आपके घर में 5-6 कमरे हैं तो आप 5-6 कमरे में एमसीबी लगा रखे हैं। वो कैसे? जो मेन सप्लाई है यानी कि फेस न्यूट्रल जो है वो आपका आइसोलेटर में आएगा, फिर आइसोलेटर के बाद में फिर जितने भी आपके घर के एमसीबी हैं उनमें कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें तो फायदा ये होगा कि मान लीजिए कि 5 घर बने हुए हैं, ठीक है, 5 रूम बने हुए हैं। अब 5 रूम की जो एमसीबी है वो अलग अलग है। अब उनमें से किसी एक कमरे में फॉल्ट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, पंखा खराब हो गया, लाइट खराब हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेन जो होगा वो ट्रिप नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी खासियत ये होती है आइसोलेटर की कि इसमें कितना भी करंट फ्लो हो जाएगा ये ट्रिप नहीं होगा, जल जाएगा लेकिन ट्रिप नहीं होगा। लेकिन जो एमसीबी होती है वो एमसीबी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 10 एम्पियर की अगर एमसीबी है कि 10 एम्पियर से करंट ऊपर फ्लो होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा, लेकिन आइसोलेटर जो होता है वो ट्रिप नहीं होगा। तो इसलिए आइसोलेटर को मेन में लगाते हैं और बाकी जो हमारे रूम हैं उन रूमों को हम एमसीबी से कंट्रोल करते हैं। वो इसलिए कि अगर मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 कमरे हैं, 5 कमरे में से तीसरे कमरे में कोई फॉल्ट हो रहा है, कोई पंखा खराब हो गया है, शॉर्ट हो रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है,
तो यहाँ पर आपका मेन सप्लाई नहीं गिरेगी, यानी कि जो आइसोलेटर की जो सप्लाई आई हुई है वो ट्रिप नहीं होगा। लेकिन जो आपका जिस एमसीबी से आपके घर में सप्लाई गई है वो ट्रिप हो जाएगा, बाकी सारे कमरे की सप्लाई चलती रहेगी। अब अगर वहीं पर आप एमसीबी को लगा देंगे तो एमसीबी जैसे ही इसको शॉर्ट सर्किट होगा या फिर ओवरलोड होगा तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। और एमसीबी ट्रिप होने से अगर आपने मेन में एमसीबी लगा रखा है तो सारे कमरों की जो पावर होगी वो कट जाएगी। लेकिन अगर आपने आइसोलेटर लगा रखा है तो आइसोलेटर में क्या होगा कि आइसोलेटर तो आपका मेन में लगा हुआ है, बाकी जो कमरे हैं उनकी एमसीबी के थ्रू कनेक्शन है। तो अगर तीसरे कमरे फिर चौथे कमरे किसी भी कमरे में अगर फॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो खाली उसी कमरे की सप्लाई जाएगी, बाकी कमरा हमारा जो रूम है वो चलते रहेंगे, आइसोलेटर ट्रिप नहीं होगा। दोस्तों आइसोलेटर में किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं होता है, जबकि हमको एमसीबी में दो प्रकार के प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, एक शॉर्ट सर्किट, दूसरा ओवरलोड। लेकिन आइसोलेटर जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। दोस्तों एमसीबी के ट्रिप हो जाने पर हम उसको दोबारा यूज में ले सकते हैं, लेकिन आइसोलेटर जो होता है वह ट्रिप नहीं होता है, वो जल जाएगा, उसको हम दोबारा यूज में नहीं ले सकते हैं। दोस्तों जो एमसीबी होते हैं ये 2 पोल 4 पोल 6 पोल इस प्रकार से ये 100 एम्पियर तक आते हैं। लेकिन आइसोलेटर जो होता है ये भी इसी एम्पियर में आते हैं, लेकिन आइसोलेटर में हमको कोई भी सेफ्टी नहीं मिलता है और एमसीबी में हमको सेफ्टी मिल जाता है। दोस्तों यही कुछ इसकी डिफरेंस है, आपको आइसोलेटर कहाँ पर लगाना है, एमसीबी कहाँ पर लगाना है। शायद ये आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जो दबा दीजिएगा।